जय गुरुदेव। आज का ये दिवस बहुत शुभ दिवस है, जब हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के हमारे महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह के प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी सब के सब यहाँ पर पधारे हुए हैं और एक टेंट के नीचे, एक तंबू के नीचे सब विराजमान हैं। माननीय सुभाष बर्थवाल जी राज्य मंत्री, माननीय चंद्रशेखर भट्ट जी वाइस चेयरमैन हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे महर्षि विद्या मंदिर समूह के राष्ट्रीय निदेशक मंडल के सारे तो नहीं पर सारे प्रमुख, मैं कहूँगा सभी प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ उपस्थिति के लिए प्रमुख जो सदस्य हैं निदेशक मंडल के वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय हरिद्वार है उसके अधिकारी यहाँ पर हैं, कुछ प्राचार्यगण यहाँ पर हैं, जो विद्यार्थी हमारे आए हैं उनके साथ में शिक्षक गण यहाँ पर हैं और हमारे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि ये वो पवित्र नगरी में से एक है हरिद्वार, जो कि महाकुंभ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अर्ध कुंभ भी होता है जहाँ भारतवर्ष के सारे लोग आते हैं, और मैं अगर कहूँ तो ये एक महर्षि विद्या मंदिर के समस्त परिवार का लघु कुंभ है जो इस परिसर में इस टेंट के अंदर आज उपस्थित है। और इस लघु कुंभ का जो लाभ है वो हम सब जानते हैं क्या है। जैसा कि अभी हमारे पहले जो हमने बातें सुनी उसमें सुना कि आप सब जो आए हैं सब हमारे भारत के कहलाता है कोस कोस पे थोड़ी थोड़ी दूर पर एक नई संस्कृति है, एक नया व्यवहार है, एक नया विचार है, एक नवीनता है, एक सभ्यता है, एक अनेकता है। और इन सब के होते हुए भी हमारा भारतवर्ष एक भारतवर्ष है, संयुक्त है, अखंड भारत है। तो इस सब का अनुभव आप सब जो है वो इस लघु कुंभ में महर्षि विद्या मंदिर के इस राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक सम्मेलन है इसमें आप लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमको मालूम हुआ कि जो लोग पहले आए थे परसों, जो कल आए थे, वो ऑलरेडी यहाँ पर भ्रमण करके कुछ गंगा स्नान कराए हैं, कुछ जो है गंगा आरती भी कराए हैं, कुछ मंदिरों में दर्शन भी कराए हैं, कुछ और स्थानों को ऋषिकेश तक लोग हो आए हैं। तो ये तो अच्छा है। और आगे जो लोग बाद में आए हैं उनको भी समय मिल जाएगा आज की शाम में, कल की शाम में, परसों की शाम में और जाने के पहले, क्योंकि ये भूमि महर्षि जी कहते थे, वैसे तो पूरे भारत को अपने कहते हैं, लेकिन जैसा अभी सुना ये देव भूमि है, ये ज्ञान भूमि है, ये वेद भूमि भारत की भूमि है, ये पूर्ण भूमि है। तो इतनी सारी संज्ञाएं होते हुए, इतने सारे विशिष्ट गुण होते हुए इस भूमि में आना ही अपने आप में एक पर्याप्त जो है वो अनुभव का आधार है। तो आप सब जो है बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि, पूर्ण भूमि, भारत भूमि जो है उसमें हम लोग आ पाए हैं और 2-3 दिन 4 दिन यहाँ बिता पा रहे हैं। आपने डॉक्टर जोशी जी को सुना, उन्होंने चेतना की जो बात की उसको इस समारोह में भूलिएगा मत। आप अपने अपने शहरों में महर्षि विद्या मंदिरों में प्रातः और संध्या भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं।
टीएम सिद्धि प्रोग्राम का अभ्यास करते हैं, सिद्धि सूत्र करते हैं, योगिक फ्लाइंग करते हैं। इस स्थान से अच्छा अनुभव करने का और कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा। तो सुबह सुबह उठ करके, चाहे 1 घंटे पहले उठना पड़े, लेकिन ध्यान अवश्य करिए, सिद्धि सूत्र अवश्य करिए, योगिक फ्लाइंग अवश्य करिए। नाश्ता एक बार नहीं हो कोई बात नहीं है, तो नुकसान नहीं होने वाला है, उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान का क्रम, साधना का क्रम जीवन में अवश्य रखिएगा। और वही ध्यान साधना का क्रम, वही चेतना का विकास, चेतना की उच्च अवस्थाएं, हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको अपने लोग कहते हैं, और अपने जो स्कूलों की शिक्षा है, महर्षि विद्या मंदिर विद्यालयों की जो शिक्षा है, वो चेतना पर आधारित शिक्षा है। जब तक हम चेतना का विकास नहीं करेंगे, हम बौद्धिक रूप से, मेंटल रूप से कितनी भी स्टडीज कर लें, कितना भी ज्ञान पा लें, कितनी भी बड़ी लाइब्रेरी हो जाए, कितनी अच्छी लेबोरेटरी हो जाए, लेकिन जब तक आत्मा का विकास नहीं होगा, चेतना का विकास नहीं होगा, योग चित्त वृत्ति निरोधः नहीं होगा, तब तक हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विकास है, हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष का लक्ष्य है, वो पूर्ण नहीं होगा। अपने यहाँ जीवन में जो 3 बात बताई थी जोशी जी ने, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञान और ज्ञेय को अपने जानते हैं, और जो प्रोसेस ऑफ नोइंग जो है, ज्ञान जो है, उसको अपने लोग भूल जाते हैं। और वो ज्ञान कहाँ पर है? वो चेतना में है। सब्जेक्टिव नॉलेज जिसको कहते हैं, वो जब तक नहीं मिलेगा अपने को, तब तक जो है वो अपने जीवन का कल्याण नहीं होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये अपनी परंपरा है, ये चारों को प्राप्त करने की। अभी की शिक्षा में ये दुर्भाग्य है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि अभी जो केंद्र में मंत्रीगण आते हैं शिक्षा के, वो भारतीय शिक्षा में शिक्षित नहीं है। कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, कोई प्रिंसटन में पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ा है। तो वहाँ की जब शिक्षा लेके आते हैं, तो उसी तरह के उनके संस्कार, उसी तरह के उनका व्यवहार, उसी तरह का थॉट, उसी तरह की प्लानिंग, उसी तरह का एक्शन जो है वो उनका हो जाता है। उनके खुद के संस्कार, उनकी खुद की शिक्षा, उनका जो सोचने का ढंग है, वो एक पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप है, अपने भारतीय शिक्षा को लेकर के नहीं है। और इसीलिए कितने वर्ष हो गए, 47 से लेकर के अभी तक गिनेंगे तो 60 वर्ष के ऊपर हो गया, लेकिन भारत में भारतीय शिक्षा को अभी तक सरकारों की तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया करिकुलम में। लेकिन अपने लोग जो है, जो कानून है देश का, उसको तो मानते हैं, पर उसके साथ साथ में अपने चूंकि अधिकार में है, उसमें कोई रोक नहीं है, तो चेतना पर आधारित शिक्षा अपने हर विद्या मंदिर में शामिल की गई है, सम्मिलित की गई है। सुबह से शाम जो है और शाम से सुबह जो है, उसमें अपने लोग ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में नित्य डुबकी लगाते हैं। जैसे गंगा में डुबकी कभी कभी लगाते हैं, तो अपने यहाँ एक कहावत है, यहाँ उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहते हैं। तो अगर जब कठौती में गंगा है, अपने मन में जो है वो गंगा है, गंगा का मतलब शुद्धता है, विस्तार है, अनंतता है, अखंडता है, शाश्वत है, तो अपने लोग जो है इसी रूप में अपने जीवन को नित्य डुबकी लगाकर उसको कहते हैं चेतना सागर। खाली चेतना नहीं है, उसका क्षेत्र जो है वो चूंकि अनंत है, उसको कहते हैं चेतना सागर। महर्षि जी ने एक वेद लीला बनाई थी, उसका जो मुखड़ा था, पहला जो लाइन थी, वो थी, एक अखंड चेतना सागर विश्व रूप में लहराया है। तो जो चेतना है अपनी, वही विश्व की चेतना है, अपने व्यक्ति की ही चेतना समष्टि की चेतना है। ह्यूमन इज कॉस्मिक, ये अपने यहाँ सिद्धांत है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये अपने यहाँ का सिद्धांत है। और अपने लोग जो चेतना में गोता लगाते हैं, चेतना का जो फाइनर एंड फाइनर सूक्ष्म रूप है, उसको कहते हैं आत्मा।
तो अपने यहाँ कहा जाता है आत्मा वारे दृष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। आत्मा को सुनो, आत्मा को देखो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का चिंतन करो, उसका अनुभव करो, उसको छुओ। ये नित्य अपने जब प्रातः संध्या करते हैं तो फिर अपना जीवन का पूर्ण विकास होता है, जीवन में अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म का पालन होता है, कामनाओं की पूर्ति होती है, और जब सब कामनाओं की पूर्ति होती है, कुछ बचा नहीं रह जाता, तब संन्यास वृत्ति होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। बाकी तो जो किताबों में लिखा हुआ है, जो अपने लोग सब जानते हैं, अपनी लाइब्रेरीज हैं। मसीह कहते थे कि एक लाइब्रेरी में सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक चेतना में सारे ज्ञान की आवश्यकता है। एक वो कहावत अपने यहाँ कहते हैं कि पुस्तक में जो लिखी हुई विद्या है और पर हस्ते गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जब कार्य पड़ता है तो ना वो विद्या कार्य आती है और ना वो धन काम आता है। तो हमारा आपसे जो है अनुरोध ये है कि अगर कभी कोई अपने पोजीशन नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि अपनी तैयारी उसमें कहीं कुछ कमी रह गई है, उसमें से निराश नहीं होते, उसमें और लगते हैं, अपने और तैयारी करते हैं, उसमें पूर्णता लाते हैं। और जरूर कंपटीशन करने के पहले एक चीज़ जरूर करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, थोड़ी देर ध्यान करें, तो उससे क्या होता है, पूरा मन जो है अपना शांत रहता है, पूर्णता रहती है, पूरी शक्ति उसमें रहती है। और फिर स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से, शांत मन से जो है जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कई गुना होगा उन लोगों की तुलना में जो लोग इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं आए होंगे। जो विधा आपको अच्छी लगती है उसमें समय लगाइए, उसका ज्ञान प्राप्त करिए। और हमारी तरफ से, महर्षि विद्या मंदिर समूह परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके विजयी होने का पहले से आपको बधाई। तो फिर से एक बार आपका स्वागत, अभिनंदन और आप सबको शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।